फ्रेंड्स, गति द स्पीड वेलकम्स यू। गति द स्पीड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पुरस्कार और सम्मान 2024 अर्थात जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी रिसेंट के आपके जितने भी पूर्ण वर्ष के हैं जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम देख लेंगे। वो कौन से पुरस्कार हैं, वो कौन से सम्मान हैं जो पूछ सकते हैं, पूछने की संभावना बनी रहती है। तो स्टार्ट करते हैं भाई, पुरस्कार और सम्मान 2024। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किस व्यक्ति को दिया गया था? तो ये है जेनी एपेन वेक। ठीक है, बैक याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जेनी एपेन वेक है और उपन्यास का नाम है उनका कैरोस। इसके लिए उन्हें दिया गया है। अगला है 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 कौन बना? तो ये है विक्टोरिया क्रेजर थेल्विंग। ये है आपकी मिस यूनिवर्स। कहाँ से संबंध है, कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो भाई ये डेनमार्क की हैं और डेनमार्क से ये संबंधित है। आयोजन जो होता है वो मैक्सिको के एरेना CDMX में हुआ। जरूरी नहीं है बट फिर भी आ सकता है। अच्छा, संस्करण आप खास तौर से याद रख लिए क्योंकि पता है, हमको पता तो है बट उन्होंने मान लीजिए पूछ लिया 71वां और हम 73 है उसको हम बता रहे हैं, तो ये संस्करण आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पूछ लेते हैं कि फलाना जो गेम है वो कौन सा संस्करण था, कौन विजेता है, इस तरीके से। तो ये भाई आपकी विक्टोरिया है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार 2024 अक्टूबर में इनकी घोषणा होती है, एक एक दो दिन के बाद, और दिसंबर यानी 10 दिसंबर को ये दिए जाते हैं। 10 दिसंबर वो कौन सा दिवस है जब ये दिए जाते हैं, किस व्यक्ति के नाम पर है इनको स्टार्ट किया गया था, उन्हीं से संबंधित है। तो ये आप बताइएगा भी कोई कौन है वो व्यक्ति जो जिनकी बर्थ डेट है 10 दिसंबर। तो फिलहाल हम नोबेल पुरस्कार 2024 देखेंगे। और भौतिक विज्ञान में जो जिनको दिया गया है वो है जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। इनको ये दिया गया। इनको मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली जो खोजों के लिए ये सम्मान दिया गया है। ये आपको याद रखना, नाम आपको याद रखना है। हमने ये वैसे भी पढ़ रखे हैं तो आपको ये भी देख लीजिएगा वो कौन से देश है, किस देश से बिलोंग करते, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे केवल पुरस्कार और आपके जो सम्मान है वो देखेंगे। रसायन विज्ञान, तो ये है डेविड बेकर। बेकार नहीं, बेकर है। जैसे भी याद करना वैसे याद कीजिए, थोड़ा सा भी आप अपना, भाई हमको याद करना, हमको अटेम्प्ट करना है पेपर, तो कैसे भी याद कर लीजिए। तो डेविड बेकर जी हैं जिन्हें रसायन विज्ञान का दिया गया है और कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन के लिए इनको दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए ये दिया गया है। ठीक है, अगला है चिकित्सा। ये महत्वपूर्ण है, चिकित्सा के पूछे जाते हैं आपसे, साहित्य के पूछे जाते हैं और ख़ास तौर से शांति का, ये तो मोस्टली आपसे पूछे ही जाते हैं। बचा कुछ आपसे अर्थशास्त्र का पूछ लेंगे। विक्टर एम्ब्रोज, गैरी रूब कून ये नाम है और इन्हें माइक्रो RNA की खोज हेतु ये दिया गया। अगला है अर्थशास्त्र 2024 कौन है वो व्यक्ति जिनको ये मिला है या प्राप्त हुआ है? डेरान एस मोगलू और साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। दो तो सन ही आपके ना, जॉनसन और रॉबिन्सन। और नेक्स्ट जो दूसरे हैं वो मोगली याद रख लीजिएगा, मोगलू याद हो जाएंगे। संस्थाओं के निर्माण और समृद्धि पर उनका जो प्रभाव है उसके शोध के लिए इन्हें ये दिया गया है। तो एस मोगलू, दो जॉनसन इसमें। ठीक है, जॉनसन और रॉबिन्सन, ये अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है। शांति का नोबेल महत्वपूर्ण है, निहोन डीडा क्यों। तो शांति का क्यों मिला है इनको, क्यों मिला है, क्यों को ही मिला है, निहोन डीडा क्यों। 2024 का इन्हें ये दिया गया है परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए प्रयास और गवाहों की गवाही के माध्यम से ये प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है। रीजन पूछे जाते हैं, क्यों दिया गया है, किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया, ये पूछेंगे, या नाम तो आपको पता ही है, और वो देश पूछ लेते हैं, यहाँ से ये आते हैं।
अगला है लिटरेचर का अर्थात साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 हांगकांग, हांगकांग नहीं है, हांगकांग है, हांगकांग। और उनके गहन काव्यात्मक गद्य हेतु इन्हें ये दिया गया है साहित्य का। ऑस्कर अवार्ड 2024, देखिए हमने आपसे पहले भी कहा है कि अगर फिल्म से संबंधित पूछते हैं तो अपना जो देश है उसमें आपसे राष्ट्रीय पूछेंगे, राष्ट्रीय अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है, तो उसमें कौन एक्टर है कौन एक्ट्रेस ये पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो आपका ही ऑस्कर हुआ, बाफ्टा हुआ, ये 2-3 हैं जो आपसे पूछ लेंगे। तो फिलहाल जो विजेता हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के ये है किलियन मर्फी, बर्फी है ना, मर्फी बर्फी, तो किलियन मर्फी है। अभिनेत्री कौन सी है सर्वश्रेष्ठ, तो एम्मा स्टोन, और माँ होती है ना स्टोन की तरह खड़ी रहती है तो अम्मा स्टोन ऐसे याद कर लीजिएगा, एम्मा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म द बॉय एंड द हेरोन, इसके लिए इन्हें दिया गया है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए मंडेला वाला, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है, तो ये है प्रसिद्ध बाल फिल्म निर्माता विनोद गड़त्र। पहले पुरस्कार प्राप्तकर्ता दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाम्बो मवेकी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो ये है अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जी को ये दिया गया है। और जब लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था उसी साल ये स्टार्ट किए गए थे। पहले कौन थे, तो आप जानते हैं नरेंद्र मोदी जी को ये दिया गया था, ठीक है। पहले विजेता पहला पुरस्कार इन्हें दिया गया नरेंद्र मोदी को 2022 में, आशा भोसले 2023 में, और स्थापना 1900 सॉरी लता मंगेशकर, ठीक है, दीनानाथ पुरस्कार है ये, लता मंगेशकर नहीं है। हाँ, तो ये आपका संगीत और कला में योगदान को सम्मानित करने हेतु ये दिया जाता है, ठीक है। तो ये 1990 में नहीं भाई, इसकी स्थापना ये गलत है, इसमें उद्देश्य है इसका संगीत कला और योगदान, क्योंकि वो जब उनका निधन हुआ था तब ये स्टार्ट किया गया था। नरेंद्र मोदी जी को ये पहला मिला है, स्थापना गलत है, ठीक है। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024, पूर्णिमा देवी वर्मन, असम की क्या है, वन्य जीव विज्ञानी है ये। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। पर्यावरण संरक्षण में योगदान को पहचानना इसका मोटिव है, इसका उद्देश्य है। अगला है महत्वपूर्ण बुकर पुरस्कार, सामंथा हार्वे, उपन्यास है ऑर्बिटर सॉरी, और मिस इंडिया निकिता पोरवाल, कहाँ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं। आयोजन कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। तो फिर 2023 की विजेता कौन है, नंदिनी गुप्ता, ठीक है, दो आपको पता है, ठीक, निकिता और नंदिनी दोनों ही एन से स्टार्ट है। 34वां व्यास सम्मान 2024, ये भी महत्वपूर्ण है, सारे महत्वपूर्ण हैं। तो सूर्यबाला को कौन देश के वासी, वेणु की डायरी हेतु ये दिया गया है, कितना अच्छा नाम है, कौन देश के वासी, भारत के, ठीक है। कौन देश के वासी, सूर्यबाला। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड 2024 प्राप्तकर्ता कौन है, तो ये है आलिया भट्ट, ठीक है, इतना याद महत्व नहीं है ये। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा, गुजरात के अहमदाबाद से इनका संबंध है, मतलब गुजरात की है कुल मिलाकर। और आयोजन हुआ था 22 सितंबर 2024 को, जयपुर में ही हुआ है। ये साहब है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पूछ लेते हैं, फिल्मों से संबंधित है, पूछ सकते हैं, मतलब फिल्मों का सबसे महत्वपूर्ण में से एक है, ठीक है, दादा साहब। मिथुन चक्रवर्ती 2023 का वहीदा रहमान, 2022 का कैसे है वो बताइए आप। 24 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया ये। अभी भी 26 जनवरी, ठीक है, अभी मिलेंगे, वो हम देख लेंगे अगले वीडियो में। देखिए इसमें महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पद्मश्री किसे दिया गया, नहीं,
क्योंकि काफ़ी व्यक्तियों को दिया जाता है। उसमें जो महत्वपूर्ण होते हैं, मतलब सुने हैं अच्छे खासे, आप जानते हैं, एक आध वो ऐसे कर देंगे जिन्हें आप नहीं जानते या कम जानते हैं, तो वो मैचिंग में आ जाते हैं कि भाई इनको किस खेल से संबंधित है, ऐसा आ जाएगा, या कौन किस क्षेत्र से संबंधित है, ऐसा आ जाएगा। भारत का जो सबसे नागरिक सम्मान, सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, ठीक है। दूसरे नंबर का पद्म विभूषण, तीसरे नंबर का पद्म भूषण, और फिर पद्म श्री। तो ये आपके चार हो गए, ठीक है। पद्म विभूषण भी हटा दीजिए, पद्म भूषण, पद्म श्री, ठीक है। ऐसे तो इसमें पद्म विभूषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 लोगों को दिया गया है, और यही वो पूछेंगे भाई ये किस क्षेत्र के हैं। और फिर भी अगर थोड़ा भी उनका रहा कि हाँ पूछे, तो वो आपसे नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इनके क्षेत्र आप बताइए कौन कौन से है, तो मैच कर दीजिए, ये पूछते हैं। तो ये है श्रीमती विजयामाला बाली, तमिलनाडु की कला क्षेत्र से संबंधित है। अगले हैं श्री कोनिदेला चिरंजीवी, कला क्षेत्र आंध्र प्रदेश। श्री एम वेंकैया नायडू, सार्वजनिक कार्य, कहाँ के? आंध्र प्रदेश। श्री बंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्य, बिहार के हैं। श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम, कला क्षेत्र, ठीक है। ये 5 आपके लोग हो गए। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड या फेस्टिवल अवार्ड 2024 किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है शाहरुख खान, जवान फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी हैं। निर्देशक कौन है? संदीप रेड्डी बांगा। और फिल्म सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? जवान। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स में 12th फेल। ये आपको कुल मिलाकर याद रखने हैं, बाकी भाड़ में जाए नहीं रखना है, महत्वपूर्ण नहीं है। उत्तर प्रदेश से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उनके लिए खास तौर से है, वैसे है बट ये उनके लिए खास तौर से। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 23-24 विजेता कौन है? तो डॉक्टर ऋतु करधर श्रीवास्तव, इसरो की वैज्ञानिक, अनुसंधान में योगदान। नवीन तिवारी उद्योगपति, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में योगदान हेतु दिया गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार, ग्रीष्मा ठाकर स्वतंत्र पत्रकार, सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्टिंग हेतु। रितिका चोपड़ा इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार हैं और सामाजिक और राजनीतिक विश्लेषण हेतु। 1982 में स्थापना हुई थी मीडिया फाउंडेशन द्वारा। अब भैया भारत रत्न यानी भारत का रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारे देश का। तो भारत का रत्न 5 लोग बने, 5 लोगों को ये दिया गया 2024 में। हर वर्ष ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते भाई कि जिन्हें भारत रत्न कहा जाए। फिर अलग बात है, पॉलिटिक्स होती है या कुछ होता है। बहरहाल आपको ये याद रख किसे दिया गया है, आपके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। अपना पेपर निकालो, किसे दिया गया वो बात की बात है। तो आपके लिए फ़िलहाल ये महत्वपूर्ण है। हर वर्ष वो व्यक्ति नहीं मिलते या वो नाम नहीं आते हैं तो नहीं मिलता, लेकिन 2024 में ही दिए गए हैं और कुछ दिन बाद इनकी घोषणा की गई थी, एक संग नहीं हुई थी। तो भैया ये है पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, फिर पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, वेल नोन है ये सारे लोग। वैज्ञानिक, हरित क्रांति के जनक, प्रश्न पूछते हैं हरित क्रांति के भारत में जो जनक है वो कौन है। और कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व CM, और लाल कृष्ण आडवाणी BJP के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है। अगला है 33वां सरस्वती सम्मान, बहुत महत्वपूर्ण। विजेता है प्रभा वर्मा, पुस्तक है रद्र सात्विकम। अगला है संगीत कला निधि पुरस्कार। देखिए ये महत्वपूर्ण ज़्यादा नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं, बट फिर भी देख लीजिएगा, सरसरी तौर पे ही देख लीजिएगा भाई। 17 मार्च 2024 को प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार TM कृष्णा को ये पुरस्कार दिया गया है। और नृत्य कला निधि पुरस्कार 2024 ये है नीना प्रसाद, डांसर हैं। प्रदाता कौन है? मद्रास संगीत एकेडमी।
1942 को स्थापना हुई थी। उद्देश्य क्या है भाई इनका? संगीत और नृत्य में प्रोत्साहन देना, उत्कृष्टता में प्रोत्साहन देना। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 प्रदाता है पीएम मोदी, है ना, नरेंद्र मोदी जी। सर्वश्रेष्ठ रचनाकार जया किशोरी, इन्हें दिया गया, हमेशा उसमें रहते हैं ना न्यूज़ में, तो इन्हें ये दिया गया सामाजिक परिवर्तन हेतु। ग्रीन चैंपियन पंक्ति पांडे, पर्यावरण जागरूकता। देखिए नाम कितना बड़े, पंक्ति और पर्यावरण। पर्यावरण क्या, पंक्ति में वृक्ष लगाइए, तो पंक्ति पर्यावरण से संबंधित जागरूकता हेतु। सर्वश्रेष्ठ कहानीकार कृतिका गोविंदा स्वामी। कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर मैथिली ठाकुर, संगीत। तो ये 2-3 नाम आपको याद रखने हैं। 66वां ग्रैमी अवार्ड नेशनल, ये से म्यूजिक से संबंधित होता है, ये पूछ लेते हैं आपसे कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये संगीत के क्षेत्र में। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम है, विजेता है शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन। एल्बम है दिस मोमेंट, इस हेतु इन्हें दिया गया है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सरस्वती ज्ञानपीठ, ये लिटरेचर के क्षेत्र ना, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो भाई ये दोनों ही आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक है जगत गुरु रामभद्राचार्य, संस्कृत विद्वान है, जो राम मंदिर जब हुआ था ना तब इनको आपने देखा होगा, तो जानते होंगे बाई फेस। विजेता और है गुलजार, ये कौन है, उर्दू कवि। 23 के विजेता कौन है, दामोदर मोजो, कोंकणी साहित्य। अब है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024, केवल नाम ही याद रख लीजिएगा, मिशेल बैचलेट। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किस व्यक्ति को मिला है, ये है गगन गिल। मैं जब तक आई बाहर, ऐसा कह ले, मैं जब तक आई बाहर तो याद हो जाएगा कविता। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो एमपी का बुरहानपुर जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अवार्ड हेतु इसे दिया गया है। क्यों? मुख्य फसल केले का उत्पादन, व्यापार बढ़ाने और प्रसंस्करण क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग जो होता है उसमें, जैसे कि आप आलू से चिप्स बना लेते हैं, कन्वर्ट हो गया, और तो जो कन्वर्ट हो, केले के चिप्स बन रहे हैं, या दूध से आप मठा है, ये तो कन्वर्ट हो जाती चीज़, प्रसंस्करण। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 रकन यामामोटो, जापानी आर्किटेक्ट है। तो यामा जो नाम होते हैं, यामा टाइप की जापान के ही होते हैं। एक यामाहा गाड़ी भी ना, बाइक। तो फिलहाल इनको मिला है, ये पूछ लेते हैं प्रिट्जकर जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। 1979 में स्थापित हुआ है। 2018 का विजेता बालकृष्ण दोषी। पहला किसे मिला है, फिलिप जॉनसन को। और उद्देश्य है आर्किटेक्चर में उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देना। असम वैभव 2024 कौन है, रंजन गोगोई, पूर्व मुख्य न्यायाधीश है, ये रह चुके हैं। और सम्मान का क्या करना, सीधी सी बात है, जब न्यायाधीश है तो कानून का ही क्षेत्र होगा, कानून और न्याय में योगदान। 2023 का डॉक्टर तपन सेकिया, तो रंजन गोगोई आप खास तौर से याद रखिएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन। 2023 का अशोक सराफ, अभिनेता, देखा होगा आपने हम 5 सीरियल में, तो इनको ये दिया गया और 1996 में ये स्थापित हुआ है। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख पुरस्कार और सम्मान है पूरे वर्ष के, इनको आप देख लीजिएगा और इन्हीं में से आपको 90% मिल जाएगा। देखिए एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, कभी कभी होता है ना कि हमने सब पढ़ा नहीं मिला, तो फिर क्या है, थोड़ा सा लक है,
वैसे आपको मिल ही जाएंगे नो डाउट, क्योंकि मैं कहूँगी 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं, मेरे जीवन की नहीं है तो श्योरिटी आप किसकी कर सकते हो। तो खैर ये देखिएगा, इनको लिख लीजिएगा, जैसा आपको उचित लगे वैसा कीजिएगा। किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिपुष्टि दें और कीप रीडिंग। फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।